आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 27 जून को शहडोल से आयुष्मान योजना के पीवीसी कार्ड वितरण का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर में 777 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत इन पेरिस अभियान को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ 27 जून को प्रदेश में शहडोल से करेंगे। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 57 लाख से अधिक हितग्राहियों के डिजिटल आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। योजना में प्रत्येक हितग्राही को आयुष्मान से संबद्ध चिकित्सालय में 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करवाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ भी करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। सिकल सेल बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर रुकावट पैदा करते हैं। इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा बुखार, सर्दी, पेट दर्द, जोड़ों एवं घुटनों में दर्द, सूजन और रक्त की कमी से परेशान रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सुरक्षा कारणों से 24 जून की रात्रि से रानी कमलापति स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की ओर से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। ड्रॉप एंड गो की सुविधा भी नहीं रहेगी। बीएचईएल साइड से आवागमन सामान्य रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह यहां 777 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इनमें लगभग 185 करोड़ रुपए लागत के भूमि पूजन और लगभग 592 करोड़ रुपए लागत के लोकार्पण शामिल हैं। श्री चौहान बेहटा में बघेल समाज के सम्मेलन और मेला मैदान में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन सह मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अचलेश्वर मंदिर पर जगन्नाथ रथ यात्रा और 1000 बिस्तर के अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर में केंद्र सरकार की योजनाओं के अध्ययन पर तैयार की गई रिपोर्ट नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान जारी करेंगी। वह यहां आम सभा को भी संबोधित करेंगी। यह रिपोर्ट भाजपा के थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट को पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं से आए बदलाव के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन भी करेंगी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उन्हें बताना होगा कि इस योजना के अंतर्गत खातों में आए 1000 रुपए का उपयोग वह कैसे कर रही हैं। यदि उनकी बात समाज में महिला सशक्तिकरण और पोषण को बेहतर करने की दिशा में प्रेरणादायक होगी और उसका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होगा तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 10 प्रविष्टियों को 5-5 हजार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा। अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का अंतर है। अब इस अंतर को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के भैरूंदा तहसील के ग्राम गिल्लौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के 22 प्राप्तकर्ताओं और अपने युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की सूची की घोषणा की है। हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह ने लघु कहानियों के संग्रह कोटिक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता। बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने दादा दादी की कहानियों का थैला नामक कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता। युवा पुरस्कार विजेताओं में प्रमुख हैं लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास के लिए अनिरुद्ध कनेसिटी और चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न्यायिक हिरासत में कैदियों के स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा कि अधिकांश कैदियों की अप्राकृतिक मौतें आत्महत्या के कारण होती हैं। बैरकों के साथ साथ शौचालयों में ऐसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जिनसे कैदी आत्महत्या कर सकें। आयोग ने कैदियों के बिस्तर की चादरों और कंबलों की नियमित जांच और निगरानी की सिफारिश की है। जेल कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को विशेष रूप से जेल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई-नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया है। गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषणा अनिवार्य है। इस ई-नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। छोटे गेहूं प्रोसेसरों और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। चावल का बेस प्राइस 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि गेहूं के लिए बेस प्राइस 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। वर्ष 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ की महाराजपुर विधानसभा के हरपालपुर नगर में सांसद निधि से निर्मित बारात घर का लोकार्पण किया। धार जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आज जिले के एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा आज पन्ना जिले के पवई से कटनी जिले के बड़वारा तहसील के ग्राम मजगवा बाईपास पहुंचेगी। पन्ना में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए 2 LNT मशीन एवं 7 डंपरों को जब्त किया गया है। बैतूल में होमगार्ड विभाग द्वारा हिडली में प्राकृतिक आपदाओं एवं आकाशीय बिजली से बचाव और दामिनी ऐप के संबंध में आमजन को जागरूक किया गया। राजगढ़ में कल जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। नीमच जिले को डिजिटलाइजेशन अभिलेखागार के आधुनिकीकरण और लैंड रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान दिया जाएगा। खंडवा में 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने ओझा समुदाय के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने और छात्रावास में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित किया। सतना जिले के रामपुर बाघेलान के विधायक विक्रम सिंह ने 3 करोड़ 71 लाख की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।